नमस्कार किसान भाइयों, आज हम धान की उन्नत खेती के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो धान की खेती किसान भाइयों, मैंने जहाँ तक समझा है 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहली है सूखी बिजाई, दूसरी है रोपा लगा के, और तीसरी है इन दोनों का मिला जुला मिश्रण करके नरसिंहपुर में एक नई विधि विकसित की गई है, जिसमें ये तीनों प्रकार की हम चर्चा आज करेंगे। किसान भाइयों, बात करें सूखी बिजाई में खेत की तैयारी की, तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे पहले जुताई जलाई करने के बाद उसमें रोटावेटर चला के खौर को हमको बारीक कर लेना चाहिए, और इसके बाद इसमें हम बोनी कर सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम पहले पानी चला लें मई के माह में, उसमें जो खरपतवार है उसका जर्मिनेशन हो जाता है, उसको बखर के और नष्ट कर लें। उसके बाद रोटावेटर चला के बारीक खौर या भुरभुरी और बारीक मिट्टी हम बना लें। इसके लिए आवश्यक है, धान और गेहूं के लिए बहुत आवश्यक होता है कि आपकी जो रोर है या जो खौर बोलते हैं या जो मिट्टी है उसको बारीक और भुरभुरा होना चाहिए। यह बहुत ही नितांत आवश्यक है। यदि किसान भाइयों आपके पास पानी उपलब्ध है तो आपको 15 जून से लेके 25 जून के बीच में बोनी करके और पानी चला देना चाहिए। पानी चलाने से ये होगा कि आपकी जो फसल है वो समय पे आ जाएगी। सूखी बिजाई के लिए जहाँ तक मैं बात करूँ तो हल्की ज़मीन में सूखी बिजाई ठीक रहती है, और काली दोमट और भारी मिट्टी है उसमें आप बेहतरीन रोपा वाली पद्धति से धान की खेती करें तो बहुत अच्छा होता है। तो इसमें बीज के सिलेक्शन की बात करें हम तो MTU 1010 हल्की ज़मीन है तो उसके लिए MTU 1010 बहुत अच्छी है। सहभागी है, कम समय की धान है, ये भी पूर्णिमा है, ये भी कम समय की धान है। ये आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। 6444 एक बहुत ही अच्छे उत्पादन देने वाली प्रजाति है। इसके साथ ही क्रांति, जो जब से आया है बीज तब से आज तक इसका कंपटीशन कोई नहीं कर पाया है। क्रांति 1 नंबर बीज है, इसको भी आप ज़रूर लगाएं। और PRS 10, पूसा 16-12, राजेंद्र 1, ये धान भी आप सूखी बिजाई में उपयोग कर सकते हैं। बात करें किसान भाइयों हम बीज दर की, तो 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोनी कर देना चाहिए। सूखी बिजाई में ये विशेष ध्यान रखें आप कि जब बोनी कर रहे हों, चाहे हैप्पी सीडर से कर रहे हों या शीट कम फर्टिलाइज़र जो सीटेल आती है उससे कर रहे हों, ये गहराई इसकी बहुत कम होनी चाहिए धान। यदि गहराई अधिक हो गई तो ये उगने में बहुत दिक्कत करती है। गहराई अधिकतम 3 सेंटीमीटर, आप इतना ध्यान रखें, 3 सेंटीमीटर ही इसकी गहराई होनी चाहिए। इससे आपका जर्मिनेशन बहुत अच्छा आता है। बात करें किसान भाइयों इसमें उर्वरक प्रबंधन की, तो उर्वरक प्रबंधन में 1 एकड़ के लिए 1 बैग DAP पर्याप्त होता है। यूरिया की बात करें तो लगभग 1 बैग ही लगेगा, लेकिन ये 3 किस्तों में हम 20-20 किलो की देंगे। और पोटाश, जिंक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो लगभग मैं कहूँ आपको 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक भी आप यदि देते हैं तो आपकी फसल पीली नहीं पड़ने पाएगी। जल प्रबंधन भी इसमें अहम रोल रखता है, क्योंकि रोपा पद्धति में जब हम क्यारी बनाते हैं तो जल उपलब्ध रहा आता है, लेकिन इसमें बीच बीच में हमको जल प्रबंधन करना होगा। यदि बारिश होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सघन निरीक्षण करते रहें। यदि 15 से 20 दिन तक बारिश नहीं होती है तो इसमें आप अतिरिक्त पानी आपको लगाना पड़ेगा। किसान भाइयों 20 से 25 दिन की जब आपकी धान की फसल हो जाए तो उस समय इसमें नींदा नियंत्रण के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो सबसे अच्छा इसके लिए नॉमिनी गोल्ड करके एक नींदा नियंत्रक आता है, इसको 12 ml प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे कर दें तो ये काम तो थोड़े धीरे धीरे करता है, लेकिन आपकी फसल पीली नहीं पड़ने देता। ये हरी कच्छ रहती है फसल आपकी, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है। इसमें किसान भाइयों
कीट नियंत्रण का भी विशेष ध्यान रखना होगा आपको। कीट नियंत्रण में सफ़ेद मक्खी, हरा फुदका, टिड्डा, ये शुरुआती तौर पे नुकसान पहुंचाते हैं। इनको नियंत्रित करने के लिए थाइमोथॉक्सिजोन या प्रोपेनोफास या क्लोरोपाइरीफास आप डाल सकते हैं। दूसरा, इसमें इल्ली भी लगती है। इल्ली पे जो है फेम या कोराजिन, ये भी आप डाल सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा आपको नियंत्रण मिल जाएगा। इसमें बात करें किसान भाइयों सूखी बिजाई के लाभ की, तो इसका पहला लाभ समय की बचत, क्योंकि ये कम समय में आ जाती है धान। श्रमिकों की कमी, क्योंकि जब हम रोपा पद्धति या लगना लगाते हैं तो उसमें काफ़ी श्रम की आवश्यकता होती है। तीसरा, इसमें पैसे की बचत भी होती है और पानी की बचत भी। इसमें लगभग 20 से 25% कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही किसान भाइयों मिट्टी की भौतिक दशा, जब हम मचना मचाते हैं या पॉडलिंग करते हैं तो मिट्टी की भौतिक दशा में बहुत अधिक अंतर आता है, जो अगली फसल के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो इसलिए सूखी बिजाई यदि आप करते हैं तो आपको ये लाभ होने वाले हैं किसान भाइयों। इसमें सावधानी की यदि हम चर्चा करें तो पहली सावधानी, खेत को समतल कर लेना चाहिए। दूसरा, इसमें जो खौर या मिट्टी की भौतिक दशा है वो बिल्कुल बारीक भुरभुरी होनी चाहिए। तीसरा, बीज की गहराई पे विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों। यदि आपने कहीं बीज गहरा कर दिया तो अंकुरण बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है। इसमें नुकसान यदि हम कहें तो पहला नुकसान तो ये होता है कि खरपतवार नियंत्रण अधिक करना होता है, जिसमें फसल प्रभावित ना होने पाए। दूसरा नुकसान ये भी है कि उत्पादन कम आता है रोपा पद्धति की अपेक्षा। और तीसरा, हम यदि कहें तो इसमें निमेटोड की समस्या भी आती है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।